नाटक चंद्रगुप्त, चौथा अध्याय, चौथा अंक है इसका, 8वां सीन। पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। चंद्रगुप्त, पंचनद का नायक कहाँ है? एक सैनिक, वह आ रहे हैं देव। नायक का प्रवेश। नायक, जय हो देव। चंद्रगुप्त, सिंगरण कहाँ है? नायक विनम्र होकर पत्र देता है, पत्र पढ़कर उसे फाड़ते हुए। चंद्रगुप्त, सिंगरण इस प्रतीक्षा में है कि कोई बालाधिकृत हो जाए तो वह अपना अधिकार सौंप दे। नायक, तुम खड़ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में नित्य सत्य के लिए विचलित तो नहीं हो सकते? बोलो, चंद्रगुप्त के नाम पे प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखो उसके नाम पर जय घोष विजय लक्ष्मी का मंगल गान है। आज से मैं ही बालाधिकृत हूँ। मैं आज सम्राट नहीं सैनिक हूँ। चिंता क्या? सिंगरण और गुरुदेव ना साथ दे तो डर क्या? सैनिकों, सुन लो, आज से मैं केवल एक सेनापति हूँ और कुछ नहीं। जाओ, यह लो मुद्रा और सिंगरण को छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो सिंगरण, चंद्रगुप्त कायर नहीं है। जाओ। नायक जाने लगता है। चंद्रगुप्त, ठहरो, आम्भिक की क्या लीला है? नायक, आम्भिक ने यवनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य से जा सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त, और वह कर भी क्या सकता है कायर? अच्छा, जाओ, देखो विस्तृत से उस पार हम लोगों को शीघ्र पहुंचाना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझसे वहीं मिलो। नायक का प्रस्थान। एक सैनिक, मुझे क्या आज्ञा है? मगध जाना होगा। चंद्रगुप्त, आर्य, सरकार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक और अस्त्र तथा अन्न चाहिए। देश में डोंडी फेर दे कि आर्यवर्त में शस्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ है, सैनिक है, और जितनी संपत्ति है युद्ध विभाग की है। जाओ। सैनिक का प्रस्थान। दूसरा सैनिक, शिविर आज कहाँ रहेगा देव? चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर सैनिक, कुछ खिला दो और अश्व बदलो। एक क्षण विश्राम नहीं। हाँ, ठहरो, सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेजे गए हैं। दूसरा सैनिक, हाँ देव। चंद्रगुप्त, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ। चलो, शीघ्र प्रस्तुत हो। सबका प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त, आकाश की ओर देखकर, अदृष्ट खेल ना करना। चंद्रगुप्त मरण से अधिक भयानक को आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय, मेरे चिर सहचर, हंसते हुए प्रस्थान करता है। 9वां सीन। ग्रीक का शिविर। कार्नेलिया, एलिस, यहाँ आने पर जैसे मन उदास हो गया है। इस संध्या के दृश्य में ना मेरी तन्मयता में एक स्मृति की सूचना दी है। सरला संध्या पक्षियों के नाद में शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके 2-4 नक्षत्र उदय उदय होने लगे हैं। जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की कील से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कर रही है, और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। यह कहाँ जाएगा एलिस? एलिस, अपने प्रिय के पास। कार्नेलिया, दूर? तुझे तो प्रेम से ही प्रेम सूझता है। दासी का प्रवेश होता है। दासी, राजकुमारी एक स्त्री बंदी होकर आई है। कार्नेलिया आश्चर्य से, तो उसे पिताजी के पास भेजा होगा और उसे शीघ्र ले जाओ। दासी का प्रस्थान। सुवासिनी का प्रवेश। कार्नेलिया, तुम्हारा नाम क्या है? सुवासिनी, मेरा नाम सुवासिनी है। मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई। वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। कार्नेलिया, उसका नाम? सुवासिनी, राक्षस। कार्नेलिया, ओहो, तुमने उससे ब्याह कर लिया है क्या? तब तो तुम सचमुच अभागिन हो। सुहासिनी चौंक कर, ऐसा क्यों? अभी तो ब्याह होने वाला है। क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं? कार्नेलिया, बैठो, बताओ, तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी? तुरंत बोलो। सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूँ, सखी हो जाऊं तो अहोभाग्य। कार्नेलिया, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह नहीं करोगी। सुहासिनी, स्वीकार है। कार्नेलिया, अच्छा, अपनी परीक्षा दो। बताओ, तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? सुहासिनी, धनियों के प्रमोद का कटा छटा हुआ शोभा वृक्ष, कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी कुतर दी गई हो, माली के मन में के से सवरे हुए गोल मटोल खड़े रहो। कार्नेलिया, वाह, ठीक कहा, यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस? अच्छा, यौवन और प्रेम में क्या समझती हो? सुहासिनी, अकस्मात जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर वसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियां हरी भरी हो जाती है। सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोने टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राजकुमारी, फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियां मकरंद सी उसमें छिपी रहती हैं। कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आ सखी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना जानती हो और जानती हो उसका रहस्य, तुमसे हमारी पटेगी। एलिस, जा, पिताजी से कह दे कि मैंने उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया। एलिस का प्रस्थान होता है। सुहासिनी, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है। एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कार्नेलिया, तुम क्या कहती हो?
सुहासिनी वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती हूँ कि मैं नहीं जानती। वह दूसरे को धोखा देती है और अपने को प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उसकी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। कार्नेलिया सखी मदिरा की प्याली में तू स्वप्न सी लहरों को मत आंदोलित कर। स्मृति बड़ी निष्ठुर है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। वहीं सिल्यूकस का प्रवेश होता है। सिल्यूकस तो बेटी तुमने इसे अपने पास रख ही लिया। मन बहलेगा। अच्छा तो है, मैं इसी समय जा रहा हूँ। कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कार्नेलिया किस पर आक्रमण होगा पिताजी? सिल्यूकस चंद्रगुप्त की सेना पर। विस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं। कार्नेलिया पिताजी उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी। वही तो भारत का राजा हुआ ना? सिल्यूकस हाँ बेटी वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया पिताजी आप ही ने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था, उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सिल्यूकस हाँ वही तो। कार्नेलिया और उसी ने की कन्या के सम्मान की रक्षा की थी। फिलिप्स का वह अशिष्ट आचरण पिताजी। सिल्यूकस तभी तो बेटी मैंने साइवेट्रिस को दूध बनाकर समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सिल्यूकस का कृतज्ञ हूँ, तो भी क्षत्रिय हूँ। रणदान में जो भी मांगेगा उसे दूंगा। युद्ध होना अनिवार्य है। कर ले लिया तब तो मैं कुछ नहीं कहती। सिल्यूकस प्यार से तू रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं वध करूंगा। सुहासिनी फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला, सुना था। इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध? सिल्यूकस चुप रहो तुम। कार्नेलिया से बेटी मैं चंद्रगुप्त को क्षत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सिल्यूकस हूँ। कार्नेलिया लंबी सांस लेती है। रात अधिक हो गई, चलो सो रहे। सुहासिनी तुम कुछ गाना जानती हो? सुहासिनी जानती थी, भूल गई। कोई वाग यंत्र तो आप ना बजाती होंगी। रजनी कितने रहस्यों की रानी है राजकुमारी। कार्नेलिया रजनी मेरी स्वप्न सहचरी, मतलब रात जो मेरी स्वप्न सहचरी है। सुहासिनी गाती है। 10वां सीन है युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंगरण। चाणक्य तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंगरण हाँ आर्य। प्रचंड विक्रम ने सम्राट ने आक्रमण किया है। यवन सेना थर्रा उठी है। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिन कर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने को नहीं रोक सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आएगी? चाणक्य जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उस समय आंभिक आक्रमण करे और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो। दुर्ग की सेना सेतु की रक्षा करेगी। साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा, यवन स्कंधावार पर आक्रमण करने। समझे? सिंगरण का प्रस्थान होता है। चर का प्रवेश। चर क्या आज्ञा है? चाणक्य जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उस आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर जैसी आज्ञा, और वहां से प्रवेश करता है। दूसरे चर का प्रवेश। चर देव राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य जाओ ठीक है, सुहासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान होता है। एक ओर से सिल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त। सिल्यूकस चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त स्वागत सिल्यूकस। अतिथि किसी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु छात्र क्षत्रिय धर्म जो है बड़ा कठोर है। आर्य कृतघ्न नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ यवन सेना बिना युद्ध किए लौट जाए। सिल्यूकस वाह तुम वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम ही को क्षत्रप बना दूं। चंद्रगुप्त यही तो असंभव है। तो फिर रणवाग युद्ध लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान। आंबिक के सैन्य का प्रवेश। आंबिक मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह कैसा भीषण युद्ध, अभी ठहरे। अरे देखा कैसा परिवर्तन, यवन सेना हट रही है, लो वह भागी। चर का प्रवेश। चर आक्रमण कीजिए जिसमें सिंधु तक यह सेना लौट ना सके। आर्य चाणक्य ने कहा है युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए। प्रस्थान होता है। रणवाग बसता है। लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश। सिल्यूकस कौन? प्रवंचक आंभिक। कायर आंभिक हाँ सिल्यूकस, आंभिक सदा प्रवंचक रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है। सावधान। युद्ध सिल्यूकस को घायल करते हुए आंभिक की मृत्यु। यवन सेना का प्रस्थान। सैनिकों के साथ सिंगरण का प्रवेश। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त भाई सिंगरण बड़े अवसर पर आए। सिंगरण हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव ना मिले पर प्राण देने का महोत्सव पर्व से पीछे वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी। आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। चंद्रगुप्त गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, मैं उनका अपराधी हूँ सिंगरण।
सिंगरण, मैं देख लूंगा, आप शीघ्र चाहिए, समय नहीं, मैं भी आता हूँ। सेना महाबलाधिकृत सिंगरण की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, दूसरी ओर से सिंगरण आदि का प्रस्थान होता है।